आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग का ए और एन रहता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ ही आता है, बट सिंगुलर इनडेफिनेट के साथ आता है। बट जो हम लोग का द है ना, द हम लोग का डेफिनेट के साथ आता है, इसीलिए इसको हम लोग डेफिनेटिव आर्टिकल ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इज़ यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन थ्रूवर्ड विच we can point out the noun that we can visualize or that has already been introduced. The is hence called definite article. यानी द हम लोग का ऐसा नाउन के साथ आएगा ना जो ऑलरेडी डेफिनेट है। जैसे हम लोग किसी को जानते हो, किसी को हम लोग जान जाए या फिर किसी के ऊपर हम लोग पॉइंट आउट करें या फिर किसी को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए जो द है, द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं। जैसे कि एक तो एग्जाम्पल जो आपको दिए थे हम पिछला क्लास में, उसमें हम बताए थे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ किंग। तो जब यहाँ पे अ किंग लिखे थे, जब हम लोग किंग को नहीं जानते थे, स्टोरी में हम लोग किंग का इंट्रोडक्शन हो रहा था। बट अब स्टोरी में जब भी किंग का बात आएगा तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा, क्योंकि द अब हम लोग के लिए किंग डेफिनेट हो गया है। अब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अब हम लोग का स्टोरी में जो है किंग के बारे में बात हो रहा है। आगे देखते हैं, द किंग वॉज वेरी काइंड, तो यहाँ द का प्रयोग हुआ है। वन डे ही मीट एन ओल्ड मैन। अब देखिए यहाँ पे जो स्टोरी है, स्टोरी में इंट्रोडक्शन हो रहा है ओल्ड मैन का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एन का प्रयोग किया। जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है कोई आदमी का, तो हम लोग मतलब उससे हम लोग उसको हम लोग जानते नहीं है, बट जैसे अब इंट्रोडक्शन हो गया है तो अब लिखेंगे तो द ओल्ड मैन करके लिखेंगे, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, ऐसे। अब देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, द किंग इन द फर्स्ट सेंटेंस, आ किंग इज इंट्रोड्यूस, एंड द सेकंड सेंटेंस वी हैव बीइंग फैमिलियर विद द कैरेक्टर किंग एंड हैंस द इज कम बिफोर द किंग। और उसी तरह ओल्ड मैन के साथ भी हुआ। अब देखिए क्या होता है ना, अब किसी की तरफ मान लीजिए हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि जो वो वाइट कलर का शर्ट पहना है वो मेरा भाई है, तो उसमें भी हम लोग का द आता है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द मैन इन वाइट शर्ट इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे हम पॉइंट आउट करके डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो जो मैन है, जो वाइट शर्ट पहना हुआ है वो मेरा भाई है, ऐसे। सेकेंड वाले में हम लोग द पॉइंट आउट करके बोलते हैं, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पे भी जो द है, द इज़ यूज टू बी स्पेसिफिक अबाउट द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे भी जो हम लोग बात कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन, यानी हम लोग पॉइंट आउट जब कर देते हैं ना, तो वो पॉइंट आउट तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ। तो द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होता है। अब अगला है यूजेस ऑफ आर्टिकल विथ डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन। अब नाउन के डिफरेंट टाइप्स के साथ कैसा हम लोग का आर्टिकल बिहेव करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हम लोग आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के पहले ही आता है, तो सबसे पहला केस है प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग का कैसे आर्टिकल बिहेव करता है। आर्टिकल नेवर कम्स विद द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस, यानी कि प्रॉपर नाउन जब भी रहेगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करना है। जैसे हम लोग का यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ, राम वॉज एन ओबीडियंट सन। तो यहाँ पे जो राम है, देखिए राम के साथ ना द आया है ना आ आया है, बट जब उसका सन का बात हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एडजेक्टिव के पहले हम लोग का एन आ गया है, यानी कि उसको सिग्निफाई कर रहा हो कि वो ओबीडियंट सन है, और सन के पहले हम लोग का एन आ चुका है। उसी तरह रोम इज़ एन एसेंट सिटी, तो रोम भी देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रॉपर नाउन है, तो उसके साथ हम लोग का द या फिर एन कुछ नहीं आ रहा है। बट वहीं जब बात होता है एसेंट सिटी का, तो जब हम लोग का बात होता है एसेंट सिटी का, तो क्या होता है कि सिटी जो है, सिटी नाउन है और वो ले लेगा एक आर्टिकल एन। मतलब वो एन भी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो सिटी को सिग्निफाई कर रहा है एडजेक्टिव, वो यहाँ पे ए आर्टिकल है। यहाँ पे जो आ ई वाला जो आपको बताए थे उससे स्टार्ट हो रहा है एसेंट। अब कुछ एक्सेप्शंस होता है, एक्सेप्शंस यही प्रॉपर नाउन के रिगार्डिंग ही होता है। इन दी फॉलोइंग केसेस आर्टिकल ए एन एन इज़ यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन। मतलब इस एक्सेप्शन में क्या होगा कि इनके पहले जो है आर्टिकल इस्तेमाल होगा। जैसे लिखा हुआ, आ मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू। अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा, इसके आगे आ क्यों लगा। अब मान लीजिए जैसे हम लोग के घर में कोई आता है, हम लोग उनको नहीं जानते हैं,
बट वो हम लोग को बताता है कि उनका नाम मिस्टर शर्मा है। तो हम लोग घर में जाके अपने मम्मी पापा को बताते हैं ना कि कोई मिस्टर शर्मा है, वो आपसे मिलने आया है। तो उसी तरह इंग्लिश में भी लिखा है कि आ मिस्टर शर्मा, यानी कि उनको अभी हम लोग जानते नहीं है ना, वे हम लोग पहचानते नहीं है, इसीलिए हम लोग आ का प्रयोग कर रहे हैं। आ क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए बिकॉज आई डोंट नो हिज नेम बट डोंट नो वेन, और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया, मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बट वो वहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग को वहाँ पे आ का प्रयोग करना है। अगला है दिस बुक इज़ रिटन बाय अ दिनेश मिश्रा। अब जो ये बुक है, इस मान लीजिए राइटर का नाम लिखा हुआ दिनेश मिश्रा, जो बुक है उसका नाम है दिनेश मिश्रा। हम दिनेश मिश्रा को नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ का प्रयोग किए, यानी कि हम लोग वहाँ पे नहीं जानते, यानी कि किसी समवन के केस में, इन सेंस ऑफ समवन, यानी जब भी समवन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब समवन जब प्रॉपर नाउन हो तब। देखिए अगला में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है इन सेंटेंस ए एंड बी द नाउन शर्मा, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर दिनेश आर इन दिस सेंटेंस नोन टू द स्पीकर एंड ही knows only about the name has been conveyed to the him so as a person, यानी कि ऐसा पर्सन हम लोग उसको ऐसा लिख रहे हैं। अगला चीज़ है, अब हम लोग किसके आगे मतलब लगा सकते हैं आर्टिकल, दूसरा केस है व्हेन अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन इन द सेंटेंस फॉर कंपेरेटिवली पर्पस कम फॉर दैट प्रॉपर नाउन। अब मान लीजिए हम लोग बात करते हैं विभीषण का, हम लोग बोलेंगे कि वो लड़का जो है बिल्कुल विभीषण जैसा है। तो यहाँ पे विभीषण जो है, ऐसा नहीं कि हम लोग विभीषण उसका नाम दे रहे हैं, बट वहाँ पे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो जो है अपना भाई का धोखा किया था, तो उसी तरह वो अपना जो लड़का है वो अपना भाई के साथ धोखा कर रहा है, तो उसको हम लोग विभीषण का नाम टाइटल देते हैं। यानी कि जब भी किसी को हम लोग टाइटल देते हैं, मतलब ऐसा पर्सन किसी को टाइटल देते हैं, तो पर्सन नहीं किसी थिंग को भी दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग सी वाला एग्जाम्पल में देखेंगे। तो जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, द राम से कर रहे हैं। यहाँ पे राम जो है प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे भगवान राम का नहीं बात हो रहा, बट उनका क्वालिटीज़ का बात हो रहा है कि उनके क्वालिटीज़ के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे, वी कंपेयर विद द गॉड, बिकॉज हो सकता है कि जो ही है उसका नेचर थोड़ा राम जैसा हो, इसलिए द राम लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो द राम लिखा हुआ है, यहाँ पे द राम मेरा डेफिनेट है कि हम लोग राम जी का ही बात कर रहे हैं, इसीलिए ही इज़ आ आर्टिकल, ही इज़ आ हिटलर। तो जब यहाँ पे हिटलर है, यानी कि वहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो बिल्कुल हिटलर जैसा है, बिल्कुल हिटलर जैसा है, इसलिए आ हिटलर इस्तेमाल किया है। जयपुर इज़ द सिटी ऑफ द रोम, जयपुर इज़ द सिटी इज़ द रोम ऑफ द इंडिया। यहाँ पे जो जयपुर है, जयपुर को कंपेयर किया गया रोम ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया का रोम जैसा। तो यहाँ पे द रोम लिखे, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन का बात के लिए लिखे कि रोम जैसा है, जयपुर कैसा है, रोम जैसा है। यहाँ पे रोम के बारे में नहीं बता रहे हैं। अगला चीज़ है द कुछ कुछ प्लेसेस है, और वो सब प्लेस के साथ मतलब द ही आता है, ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका रूल ही है, वो लोग अपना नाम रख लिया है ऐसे। जैसे यहाँ पे द यूक्रेन है, द ग्रेट ब्रिटेन है, द नीदरलैंड्स है, द हेग है, ये सब जो जगह का नाम है इसके साथ हम लोग का द ही आता है। दूसरा नंबर हम लोग का देखते हैं द डज नॉट कम्स विद द नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट एक्सेप्शन द पंजाब, द इज नॉट यूज विद द नेम ऑफ एनी कंट्री। मेरा जो द है वो किसी भी स्टेट के नाम के साथ नहीं आएगा और ना ही कोई कंट्री के नाम के साथ आएगा, बट पंजाब एक एक्सेप्शन है। पंजाब एक एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि पंजाब संगम है 5 रिवर्स का, इसलिए पंजाब के साथ हम लोग द यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत बार नहीं भी यूज़ किया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। जैसे अब हम लोग कंट्री का बात करते हैं, कंट्री में किसी के साथ भी हम लोग का इस्तेमाल नहीं करना है। हम लोग का अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, किसी के साथ भी हम लोग का द का इस्तेमाल नहीं करना है। बट अगर यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम ये सब का बात किया जाए, जब भी ऐसा कुछ यूनाइटेड का बात किया जाए तो वहाँ पे हम लोग द यूज़ कर सकते हैं। जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड, द आयरिश रिपब्लिक, द सॉर्वेंट यूनियन, ऐसे करके हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। अब जो द है वो आ सकता बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, मतलब माउंटेन रेंज के साथ जो है द का इस्तेमाल हो सकता है, बट माउंटेन पीक सब जो होता है ना, माउंटेन पीक सब हो गया, उसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा, वो सब आगे देखते हैं। जैसे हम लोग का माउंटेन नेम हिमालय है, एल्प्स है, तो ये सब तो मतलब डेफिनेट है ना, ये सब डेफिनेट है
कि जब हम लोग हिमालय का बात करते हैं तो मतलब मेरा दिमाग में जो हिमालयन माउंटेन है उसका ही इमेज आता है। जब हम लोग एल्प्स माउंटेन का बात करते हैं तो एल्प्स माउंटेन का ही इमेजिनेशन आता है। इसीलिए यहाँ पे द होता है, द हिमालय, द एल्प्स। आर्टिकल को तो यूज़ हो गई, आर्टिकल का तो यूज़ हो गई, बट उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग का द, उसको हम लोग जान रहे हैं मतलब, इसलिए द का यूज़ हो रहा है, डेफिनेट है वो सब। देखिए अब अलावरीज जो है, अलावरीज इज नॉट अ माउंटेन रेंज, हैंस द डजेंट कम बिफोर इट। अरावरीज कोई माउंटेन रेंज नहीं है, ग्रुप ऑफ माउंटेन है, इसलिए वहाँ पे उसके साथ द नहीं आता है। द डज नॉट कम्स विद द माउंटेन पीक, सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द डज नॉट कम्स विद द माउंटेन पीक। जैसे हम लोग का माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, ये सब क्या है, ये सब माउंटेन पीक सब है। माउंटेन पीक के साथ कभी द नहीं आएगा, माउंटेन पीक के साथ कभी द नहीं आएगा। बट जब हम लोग माउंटेन रेंज का बात करेंगे, रेंज का बात करेंगे, तो हम लोग का उसके साथ आएगा। देखिए अब हम लोग का 5th नंबर रूल में क्या लिखा हुआ है, द कम्स विथ बिफोर नेशनलिटी बट नॉट द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। देखिए इसको आपको बताते हैं, नेशनलिटी यानी पीपल जो वहाँ के रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं यानी जो इंग्लैंड के होते हैं, उन लोग को हम लोग कभी कभी इंग्लिश ही बोल सकते हैं, यानी बोला जाता है। और जो लोग ज़्यादा फ्रेंच बोलते हैं, यानी जो फ्रांस में रहते हैं, उसको हम लोग फ्रेंच भी बोलते हैं। मतलब वहाँ के लोग जो वहाँ के रहते हैं ना, उनको इंग्लिश बोला जाता है, और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको फ्रेंच बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे क्या है, जो इंग्लिश है, द इंग्लिश है, यहाँ पे सिटीजन ऑफ ब्रिटेन का बात हो रहा है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो सिटीजन ऑफ ब्रिटेन है, यहाँ पे उनका बात हो रहा है, द, इसलिए यहाँ पे द आया। जो पीपल है वहाँ के ब्रिटेन के, इसलिए यहाँ पे द आया है। उसी तरह द इंग्लिश डेफीटेड द फ्रेंच, यहाँ पे जो पीपल ऑफ ब्रिटेन है, यहाँ पे पीपल ऑफ ब्रिटेन का बात हो रहा है, द इंग्लिश यहाँ पे जो है वो डेफीट किए किसको, द फ्रेंच को। जो यहाँ पे पीपल ऑफ फ्रेंच का बात हो रहा है, पीपल ऑफ फ्रेंच का बात हो रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग का 6th नंबर रूल क्या है, आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज। अब जो मेरा आर्टिकल है वो कभी भी किसी डिसीज़, जो डिजीज़ होता है उसके नाम के आगे नहीं आता है। जैसे द, पर कुछ कुछ एक्सेप्शन है, द मीसेस, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग, द फ्लू, ये सब के साथ आ सकता है। ये सब थोड़ा एक्सेप्शन है, इसका कोई रीज़न नहीं है, बट ये सब के साथ आता है। बट बाकी कोई और डिसीज़ के साथ नहीं आता है। द इज़ यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, कुछ कुछ प्रॉपर नाउन सब भी है, उनके साथ भी द आता है। ये थोड़ा लंबा चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे नेम ऑफ रिवर, जितना भी रिवर है, जितना भी रिवर हो, सब प्रॉपर नाउन है, बट उनके नाम के साथ भी आगे में द आता है। द यमुना हो गया, द गंगा हो गया, द गोदावरी हो गया, द सतलज हो गया। नेम ऑफ सी, यानी जितना भी सी है, जैसे अरेबियन सी हो गया, कैरेबियन सी हो गया, सब के साथ हम लोग का द आएगा। अच्छा, वाटर बॉडीज़ जितना भी है ना, जितने भी वाटर बॉडीज़ आगे भी देखेंगे, जितना भी वाटर बॉडीज़ है सबके साथ द आता है। एक्सेप्शन है हम लोग का लेक, किसी भी लेक के साथ द नहीं आता। बट हम लोग जब भी सी हो गया, ओशन हो गया, ये सब का बात करेंगे, वाटर बॉडीज़ का बात करेंगे, तो उसके साथ द आता है। देखिए अब हम लोग का अगला है, नेम ऑफ ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, ये सब के साथ देखिए द आया। उसी तरह नेम ऑफ द हेवनली ऑब्जेक्ट, सॉरी, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आइलैंड हो गया, ये सब के साथ भी हम लोग का द आता है। नेम ऑफ हेवनली बॉडी, जैसे सन हो गया, वेनस हो गया, ये सब के साथ भी द आता है। नेम ऑफ बे, बे के साथ बोले ना, जितना भी वाटर बॉडी सबके साथ, एक्सेप्ट है हम लोग का लेक, दी बे ऑफ बंगाल भी आ गया। जितना भी डेजर्ट सब है, दी सहारा डेजर्ट, इसके साथ आ गया। कैनल हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, दी स्यूज कैनल, इसके साथ भी द आएगा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके साथ भी द आएगा। अगर कोई मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब मूवमेंट ऐसा जो मतलब कुछ रिवॉल्यूशनरी टाइप का मूवमेंट होता है, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके साथ भी हम लोग का द आता है। नेम ऑफ यूनियन, अब कोई यूनियन, जैसे यूनाइटेड यूनियन हो गया, हम लोग का G20 हो गया, द G20 हो गया, ये सब के साथ हम लोग का आ सकता है आर्टिकल। और द ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब एक डेफिनेट है ना, ये सब एक डेफिनेट है। जब हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का बात करते हैं, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, बस हम लोग उसका ही बात करते हैं, और कोई मूवमेंट का बात नहीं करते हैं। अगर हम यूनाइटेड यूनियन का बात करते हैं तो ये डेफिनेट है, जो हम लोग का यूनाइटेड यूनियन
जो बना था वर्ल्ड वार 2 के बाद, हम के बाद वही वाला यूनाइटेड यूनियन का बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का बात करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द एयरवेज ट्रेन्स जैसे जेट एयरवे, द राजस्थान एक्सप्रेस, ये सब के साथ आएगा। नेम ऑफ द पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, द कांग्रेस, ये सब के साथ भी द आएगा। नेम ऑफ द स्टेटस एक्ट्स, द इंडियन पेनल कोड, ये सब जैसे जो स्टेटस होता है, जो आईपीसी का धारा लगता है, उसके साथ भी हम लोग का द आएगा। जो एक्ट सब बनाया जाता है, जो एक्ट सब बनाया जाता है, उसके साथ भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ द म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, द वायलिन, ये सब के साथ भी द आएगा। नेम ऑफ रिलीजन, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, इसके साथ भी द आएगा। नेम ऑफ इनवर्जन्स, द टेलीस्कोप, द टेलीफोन। इन्वेंशंस जो भी हम लोग का होता है, जो नया नया इन्वेंशन होता है। द नेम्स ऑफ द क्लब हो गया, जितना भी क्लब सबका नाम है, जैसे रॉयटरी क्लब हो गया, लॉयंस क्लब हो गया, ये सब के साथ भी द आता है। जितना भी डायनेस्टी सब भी जो हम लोग पढ़े, दी मुगल डायनेस्टी, दी मराठा डायनेस्टी, दी पेशवा, ये सब के साथ हम लोग का डायनेस्टी के साथ भी द का इस्तेमाल होता है। अब नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ओनली व्हेन पॉजिटिव एडजेक्टिव इज रिप्लेस्ड बाय एनी आर्टिकल, अदरवाइज आर्टिकल डज नॉट कम्स विद द बॉडी पार्ट। इसके बारे में आपको बताते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ही वुड वांटेड हिज, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, आगे देखते हैं। डेट्स, जितना भी डेट हो गया, द 10th में, आर्मी पुलिस, आर्मी या फिर पुलिस के साथ भी द आर्मी, द पुलिस। नेम ऑफ प्लैनेट, द वेनस, द मार्स, ये सब के साथ हम लोग का द आता है। नेम ऑफ होटल, द ताज होटल। नेम ऑफ द ट्रॉपिक्स और कप्स, यानी कि दी वर्ल्ड कप हो गया, फूफा जो द फीफा कप हो गया, ये सब के साथ हम लोग के साथ जो भी होता है द आता है। नेम ऑफ एरा, रिवॉल्यूशन और वॉर, जैसे द गांधीयन एरा हो गया, द मिडिल एज हो गया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, कुछ भी ऐसा जो भी हम लोग को लगता है एरा है, रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन वाला तो ऊपर हम लोग पढ़े ही, जो कहाँ गया मूवमेंट सब हो गया, ये सब के साथ हम लोग का द आता है। नेम ऑफ द थिंग्स दैट आर यूनिक, द वर्ल्ड, कुछ ऐसा चीज़ दो मतलब बहुत यूनिक है। द वर्ल्ड हो गया, द यूनिवर्स हो गया, द इन्वायरमेंट हो गया, द एटमॉस्फियर हो गया, ये सब के साथ हम लोग का द आता है। उसके बाद लिखा हुआ 9 नंबर में, द कम्स बिफोर स्पेस ओनली व्हेन इट मीन्स अ रूम। अब देखिए, जब हम लोग रूम का बात करते हैं, रूम का मतलब आपको बता रहे, रूम का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पे मतलब हम लोग खड़ा हो सकते हैं, मतलब कोई स्पेस को हम लोग रूम बोल सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बट जब भी हम लोग प्लैनेट, जो हम लोग वो वाला स्पेस का बात करेंगे जिसमें सब प्लैनेट सब ऐसे फ्लोट कर रहा है, वो स्पेस के साथ हम लोग का द नहीं आएगा, क्योंकि वो इनडेफिनेट है ना, इसलिए साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास से बताते हैं आप लोग को।